आज हमारा बायोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, साइक्लेटरी सिस्टम। तो शुरू करते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? सभी पदार्थों के परिवहन के लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ, जिसके द्वारा आवश्यक तत्वों को उन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है, तथा हानिकारक पदार्थों को इन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां से वह शरीर से बाहर निकल जाते हैं। उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पदार्थों की जरूरत होती है, जैसे ग्लूकोज, O2, अमीनो एसिड, हार्मोन तथा विटामिन्स। जैविक क्रिया के दौरान कई हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे CO2, NH3, यूरिया। एनिमल में प्रभावित द्रव्य के आधार पर साइक्लेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला, जल परिसंचरण तंत्र, वाटर साइक्लेटरी सिस्टम। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जंतु के शरीर में रक्त की जगह वाटर प्रभावित होता है, इसलिए इसे वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, जैसे स्पोंगस, हाइड्रा, कोलिनटेंट्रेटा और सैनिडेरिया। सेकंड है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड साइक्लेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है हृदय। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त प्रभावित होता है, जैसे सभी जीव। इसका निर्माण रक्त तथा हृदय के द्वारा होता है। रक्त पदार्थों का परिवहन करता है, जबकि रक्त को गति देने का कार्य हृदय करता है। इसलिए हृदय को पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है। हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार या नाशपाती के आकार का होता है। हृदय एक मांसल संरचना है जो दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों, रिब्स के पीछे या डायफ्राम से थोड़ा ऊपर होता है। हृदय कोशिकाओं चैम्बर्स में विभाजित होता है, जिसमें रक्त जमा होता है तथा रक्त के पंपिंग का कार्य किया जाता है। अलग अलग जंतुओं में हृदय में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है, जैसे कि जंतु और कोशिकाओं की संख्या। पहला है तिलचट्टा, कॉकरोच। इसमें कोशिकाओं की संख्या 13 होती है। सेकंड है मछली, फिश। इसमें कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। थर्ड है मेंढक या उभयचर, फ्रॉग। इसमें कोशिकाओं की संख्या 3 होती है। फोर्थ है सरीसृप, रेप्टाइल्स। इसमें कोशिकाओं की संख्या 3 होती है। उपवाद में मगरमच्छ। मगरमच्छ के कोशिकाओं की संख्या 4 होती है। पांचवा है पक्षी या स्तनधारी। इसमें कोशिकाओं की संख्या 4 होती है। छठा है केंचुआ। इसमें कोशिकाओं की संख्या 8 होती है। हृदय के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय तथा पेरिकार्डियम के बीच द्रव्य भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा हृदय का पोषण तथा सुरक्षा का कार्य किया जाता है। हृदय स्टेप्टम के द्वारा कोष्ठकों में विभाजित होता है। ऊपर वाले कोष्ठ को आलिंद तथा नीचे वाले कोष्ठ को नील्य कहा जाता है। एरिकल का निर्माण पसली तथा कमजोर मांसपेशियों के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें रक्त आकार जमा होता है। वेंट्रिकल का निर्माण मोटी तथा मजबूत मांसपेशियों द्वारा होता है, जबकि वेंट्रिकल वाले भाग में अत्यधिक दबाव उत्पन्न किया जाता है। ऑरिकल तथा वेंट्रिकल स्टेप्टम तथा राइट तथा लेफ्ट दो चैम्बर में विभाजित होता है। राइट ऑरिकल तथा राइट वेंट्रिकल में रक्त के बहाव के लिए कपाट वेल्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार के वेल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाए जाते हैं। शरीर के अंदर रक्त का बहाव, फ्लो ऑफ ब्लड।
रक्त का बहाव हृदय द्वारा उत्पन्न किए गए रक्तचाप के द्वारा होता है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। शुद्धिकरण के दौरान ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय एक्सचेंज किया जाता है। शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, वैसा रक्त जिसमें O2 की मात्रा ज़्यादा होती है उसे प्योर ब्लड कहा जाता है। इसका रंग ब्राइट रेड होता है। शुद्ध रक्त अलग वाहिनी वेसल्स में बहता है जिसे धमनी आर्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट है अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, वैसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। इसका रंग गहरा लाल, डार्क रेड या नीला हरा होता है। अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करने वाले वेसल्स को शिरा विन कहा जाता है। धमनी और शिरा में अंतर। आर्टरी, शिरा मतलब वीन। धमनी, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शिरा में इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी, इसमें बीपी का मान ज़्यादा होता है। शिरा, इसमें बीपी का मान कम होता है। धमनी, इसकी दीवारें अधिक रक्तचाप को झेलने के लिए मोटी तथा मजबूत होती हैं। शिरा, इसके दीवारें पतली तथा कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट, इसमें रक्त के बहाव की दिशा हृदय से शरीर की तरफ होती है। शिरा, इसमें रक्त के बहाव की दिशा शरीर से हृदय की तरफ होती है। धमनी, इसमें वैल्यू नहीं माप पाया जाता है। शिरा, इसमें कपाट वेल्व पाया जाता है। शुद्धिकरण के उपरांत रक्त सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है जहां से हृदय के संकुचन द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होने के बाद अशुद्ध हो जाता है जो वापस हृदय के राइट ऑरिकल में पहुंचता है। हृदय के संकुचन के कारण राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में तथा राइट वेंट्रिकल से फेफड़े में रक्त प्रवाहित हो जाता है। इस प्रकार 24 घंटे रक्त शरीर में प्रवाहित होता रहता है। पेल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। पेल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। हृदय की धड़कन, रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब की आवश्यकता होती है जिसका निर्माण हृदय करता है। दाब को उत्पन्न करने के लिए हृदय संकुचन, कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन तथा आकुचन की क्रिया करता है जिसे सामूहिक रूप से हार्ट बीट या हृदय की धड़कन कहा जाता है। सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में केथ एंड फ्लैक ने यह बताया कि हृदय के धड़कन का केंद्र हृदय के राइट ऑरिकल के मांसपेशियों में स्थित होता है जिसे SA नोड, सीनो ऑरिक्यूलर नोड या पेसमेकर कहा जाता है। SA नोड नर्व फाइबर का बना होता है जिसके द्वारा तंत्रिका आवेग उत्पन्न किया जाता है। परिणाम स्वरूप हृदय कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन की क्रिया करता है। SA नोड से नर्व इम्पल्स AV नोड से ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचता है जहां से आवेग को पूरे हृदय तक पहुंचा दिया जाता है। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन की उत्पत्ति के आधार पर हृदय दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट, वैसा हृदय जिसमें हार्टबीट की उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क होता है उसे न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जाता है। इस प्रकार के हृदय में प्राणी के सिर को काट देने पर तुरंत धड़कन बंद हो जाती है जैसे कैशोरुकी वेटेब्रेट को छोड़कर अन्य सभी प्राणी के हृदय। यह हृदय प्राय तिलचट्टा, केचुए, जोक, मछली इत्यादि में होता है। नेक्स्ट है मायोजेनिक हार्ट, वैसा हृदय जिसमें धड़कन का केंद्र हृदय की मांसपेशियों में स्थित होता है जिसे मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। इस प्रकार का हृदय मनुष्य, पक्षी, पशु इत्यादि। इस प्रकार के हृदय में प्राणी के सिर को काट देने पर हृदय कुछ देर तक धड़कता रहता है जैसे कैशोरुकी के हृदय। हार्टबीट को सुनने वाले यंत्र को साइथोस्कोप और फोनोकार्डियम कहा जाता है। हृदय को एक हार्टबीट पूरा करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है जिसमें
ओरिकल के संकुचन होने में 0.15 सेकंड, वेंट्रिकल को संकुचित होने में 0.30 सेकंड तथा पूरे हृदय को आकुंचित होने में 0.40 सेकंड लगता है। रेट ऑफ हार्ट बीट। किसी भी प्राणी में 1 मिनट में जितनी बार हार्ट बीट संपन्न होती है उसे रेट ऑफ हार्ट बीट कहा जाता है। मनुष्य में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। बड़े प्राणियों की हार्ट बीट की अवधि कम होती है, जैसे नवजात शिशुओं की हार्ट बीट 110 मिनट होती है। हार्ट बीट की दर शरीर का डर, क्रोध, उत्तेजना तथा तापमान के कारण बढ़ती है। शरीर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर हार्टबीट की संख्या में 10 मिनट की वृद्धि होती है। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। यह रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों के सतह पर उत्पन्न किया गया दाब होता है। इसकी उत्पत्ति हृदय की धड़कन द्वारा होती है। जब हृदय संकुचित होता है तो उत्पन्न दाब को साइस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। इसका मान एक स्वस्थ मनुष्य में 120 mmHg होता है। जब हृदय रिलैक्स होता है तब उस स्थिति में उत्पन्न दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, जिसका मान एक स्वस्थ मनुष्य में 80 mmHg होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के बीपी का मान 120 से 80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। हार्टबीट का बीपी एक दूसरे से समान रूप से प्रभावित होते हैं, अर्थात हार्टबीट के बढ़ने पे बीपी का मान भी बढ़ जाता है। हृदय से शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहा जाता है। महाधमनी से हृदय की मांसपेशियों में शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनी को कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। खानपान के अनियमित तरीके या लेस एक्टिव मोड ऑफ लाइफ के कारण कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है, जिससे धमनी का व्यास कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप बीपी का मान बहुत उच्च हो जाता है। उच्च बीपी के कारण चेस्ट में हमेशा दर्द बना रहता है, जो अत्यंत धमनी के फटने के कारण बन जाता है, जिससे हार्ट अटैक की घटना होती है। एंजियोग्राफी। यह एक परीक्षण की तकनीक है जिससे बंद धमनियों का पता लगाया जाता है। बंद धमनियों का पता लग जाने पर सर्जरी के द्वारा धमनियों में विलय रिंग स्थापित किया जाता है, जिससे धमनी का व्यास बढ़ जाता है। इस प्रकार की रिंग्स का निर्माण टाइटेनियम नामक धातु से किया जाता है, जिसे भविष्य की धातु कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य। Na24। इसका प्रयोग शरीर के अंदर रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। CO60। इसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को ल्यूकीमिया कहते हैं। जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर यकृत तक ले जाने वाली धमनी को हीपैटिक धमनी कहते हैं। यदि रक्त में से कणिकाओं को निकाल दें तो शेष तरल भाग को सीरम कहा जाता है। हीपैरिन को एंटी थ्रम्बन कहते हैं, जो एक पॉलीस्टाइड है। इस वजह से रुधिर का थक्का नहीं जमता है। कोलेस्ट्रॉल 180 से 200 mg। खाली पेट में ब्लड में ग्लूकोज लेवल 70 से 110 mg/ml होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट। कभी कभी हृदय के ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसे बदलने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात किसी एक व्यक्ति के हृदय को दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्थापित किया जाता है, जिसे हृदय प्रत्यारोपण कहा जाता है। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1967 में दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1994 ईस्वी में एम्स के डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी। जब शल्य चिकित्सा सर्जरी चेस्ट को खोल के
की जाती है तो उसे ओपन हार्ट सर्जरी कहा जाता है। विश्व में पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1893 ईस्वी में शिकागो में डॉक्टर डैनियल हेल विलियम्स के द्वारा की गई। भारत में पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1961 में डॉक्टर के.एन. दस्तूर ने की। बायपास सर्जरी। जब हृदय संबंधी सर्जरी में चेस्ट को खोले बिना महाधमनी के सहारे किया जाता है तो उसे बायपास सर्जरी कहा जाता है। विश्व में प्रथम बायपास सर्जरी अमेरिका के डॉक्टरों की टीम ने, जिसका नेतृत्व डॉक्टर एच गोटेज एंड माइकल रोमन ने किया था। आर्टिफिशियल हार्ट। इस प्रकार के हृदय का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिका के रॉबर्ट जार्विक ने 1982 में किया, जिसका नाम जार्विक 7 रखा। जार्विक 7 का प्रत्यारोपण वर्तमान में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। रक्त, ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। टेस्ट सोल्टी होता है NaCl के कारण। रक्त का pH मान 7.4 होता है। ब्लड प्लाज्मा। ब्लड 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉरपल्सेस। ब्लड में प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, हैवी मटेरियल्स आते हैं और ब्लड कॉरपल्सेस में RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं। ने ब्लड प्लाज्मा। रक्त में रक्त प्लाज्मा 55% होता है। एल्बुमिन प्रोटीन रक्त को गाढ़ा डेंस बनाता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। फिब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमने में मदद करता है, इसलिए इसे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। ब्लड कॉरपल्सेस, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। फर्स्ट है RBC, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉरपल्सेस। इसकी संख्या 50 लाख से 55 लाख प्रति mm³ है। रंग होता है इसका लाल हीमोग्लोबिन के कारण। आकार है बाइकनकेव। उत्पत्ति स्थान है लीवर। भ्रूण अवस्था में अस्थित मज्जा बोन मैरो के जन्म के बाद। RBC की मृत्यु यकृत, लीवर, तिल्ली, सेप्लिन में, मुख्य रूप से तिल्ली सेप्लिन में। सेप्लिन को RBC का ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान कहा जाता है। सेप्लिन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। RBC के कार्य O2 एवं CO2 परिवहन करना। RBC O2 के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट का प्रयोग करता है। हिप्रेन नामक पिगमेंट के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। हीमोग्लोबिन, इसका निर्माण आयन तथा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। मात्रा 15 ग्राम से 100 ml ब्लड। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम से 100 ml ब्लड होता है तो उसे 100% हीमोग्लोबिन माना जाता है। इसकी मात्रा कम होने पर एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु O2 के 4 अणु को वहन करता है। हीमोग्लोबिन O2 से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। Hb+O2 = ऑक्सी हीमोग्लोबिन। RCB में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होती है, जिसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। फर्स्ट है अप्लास्टिक एनीमिया। जब रेड बोन मैरो RBC का निर्माण नहीं कर पाता तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, जिसे अप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। सेकंड है सिकल सेल
एनीमिया, कभी कभी होमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव के कारण एक विशेष प्रकार के एनीमिया उत्पन्न होता है जिसमें होमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन के छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, जिससे आरसीबी का आकार हंसिया जैसा हो जाता है, जिससे होमोग्लोबिन के निर्माण में कमी आ जाती है, जब इसे सिक्केल सेल एनीमिया कहा जाता है। इस स्थिति में निम्नलिखित होमोग्लोबिन को होमोग्लोबिन एस कहा जाता है। नेक्स्ट है पेरनीसियस एनीमिया, कभी कभी रेड बोन मैरो द्वारा निर्मित आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाते हैं, जिससे होमोग्लोबिन की कमी होती है। इसे पेरिनीशियस एनीमिया कहा जाता है। पेरिनीशियस एनीमिया का कारण विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड की कमी को माना जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबैलामिन कहा जाता है, जिससे कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है तालाएशमिया। इस प्रकार का एनीमिया एक असामान्य होमोग्लोबिन के निर्माण के कारण होता है, जिसे होमोग्लोबिन एफ कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हमेशा दूसरे व्यक्ति से रक्त की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड कोरपल्सेस और ल्यूकोकाइट। रंगहीन होता है हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण। संख्या 8000 से 10,000 mm3। अनुपात WBC और RBC 1:600। कार्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। जीवन काल 2 से 4 दिन पुराना या फिर 10 से 12 दिन नया। WBC के कार्य क्या हैं? WBC मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला, मोनोसाइट्स। यह सबसे बड़ा WBC है। यह शरीर में रोगाणुओं का भक्षण करता है। सेकेंड, लाइम्फोसाइट्स। इसके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। टी लाइम्फोसाइट्स, इसका निर्माण थाइम्स चेस्ट के बीच में होता है, जिसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। सेकंड है बी लाइम्फोसाइट्स। इसकी खोज फेब्रिशियस ने की थी। चिकन के बुरसा में यह पाया जाता है, इसलिए इसे बी लाइम्फोसाइट्स कहा जाता है। इसके द्वारा एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट किया जाता है। एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV वायरस तथा एड्स के विषाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद टी लाइम्फोसाइट सेल्स को नष्ट कर देते हैं, जिससे एंटीबॉडीज का निर्माण बंद हो जाता है। इस स्थिति को एड्स कहा जाता है। एड्स में शरीर किसी भी रोग से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है। एड्स विषाणु का निर्माण प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसमें आवरण का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है, जबकि न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मौजूद होता है। वायरस में न्यूक्लिक एसिड RNA DNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। जिस वायरस में RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मौजूद होता है उसे रेट्रोवायरस कहा जाता है, जिसके द्वारा असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे एड्स वायरस, पोलियो वायरस एक्सेट्रा। एलिसा टेस्ट, रीपा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से एड्स का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल। इसके द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है बेसोफिल। इसके द्वारा हीपेरिन नामक यौगिक का निर्माण होता है, जिसके कारण वेसल्स के अंदर रक्त नहीं जमता है। हेपरिन को एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है एसिनोफिल। इसके द्वारा एलर्जी संबंधित बीमारियों को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइटोसिस। जब रक्त में असमान रूप से WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ल्यूकोपेनिया। जब रक्त में असामान्य रूप से WBC की संख्या घट जाती है तो उसे ल्यूकोपेनिया कहा जाता है।
ल्यूकेमिया, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है जिसके कारण आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है, यह स्थिति ल्यूकेमिया के नाम से जानी जाती है, जिसे साधारण भाषा में ब्लड कैंसर कहते हैं। शरीर में कैंसर उत्पन्न होने का कारण ओन्कोजेन का सक्रिय होना माना जाता है। रक्त विम्बाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, इसकी औसत संख्या 2.50 लाख से 3 लाख mm³ होती है। यह सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। यह रक्त को गाढ़ा बनाता है, अर्थात रक्त को जमने में मदद करता है। डेंगू बीमारी में शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है, इसलिए मरीज को बाहर से प्लेटलेट चढ़ाई जाती है। शरीर का जब कोई भाग कट जाता है तब रक्त बाहर निकलता है। रक्त वायु के संपर्क में आता है तब ब्लड प्लेटलेट्स टूटकर थ्रोम्बोकोनीज पदार्थ स्रावित करता है। थ्रोम्बोकोनीज Ca++ की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बोबिन की थ्रोम्बोबिन में परिवर्तित करता है। थ्रोम्बोबिन Ca++ की उपस्थिति में फिब्रोनेजन को फिब्रिन में परिवर्तित करता है। फिब्रिन रेशेदार प्रोटीन है जो कटे हुए भाग पर जाल जैसी रचना बनाता है जिसमें रक्त कण फंस जाते हैं। इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थप्पा बनने में कैल्शियम धातु सहायक होती है। रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, O2 तथा CO2 का प्रवहन करना, शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थ NH3, यूरिया, यूरिक एसिड को बनने वाली जगहों से शरीर से बाहर निकालने वाले जगहों तक पहुंचाना, शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम का निर्माण करना। रक्त का समूह, ब्लड ग्रुप, मनुष्यों में जरूरत के हिसाब से एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे रक्त आघान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। प्राचीन समय में जरूरत पड़ने पर रक्त आघान किया जाता था, जिसमें अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी। सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में जेम्स ब्लंडल ने सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। व्यक्तियों की मृत्यु रक्त के अलग अलग प्रकार की जानकारी के अभाव में होती है। सर्वप्रथम 1900 में अमेरिका के पैथोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने यह बताया कि मनुष्यों में 4 प्रकार के रक्त होते हैं, जिसे इन्होंने न्यूट्रल एंटीजन, प्राकृतिक प्रतिजन के आधार पर वर्गीकृत किया है। फर्स्ट, न्यूट्रल एंटीजन, वैसा एंटीजन जिसका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी समान शरीर में नहीं पाया जाता है। लैंडस्टीनर ने मनुष्य के शरीर में मौजूद आरबीसी में 2 तरह के नेचुरल एंटीजन को देखा, जिसे एंटीजन ए तथा एंटीजन बी कहकर संबोधित किया, जो अलग अलग व्यक्तियों में पाया जाता है। लैंडस्टीनर ने अपने अध्ययन के अनुसार यह भी बताया कि ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसे नेचुरल एंटीबॉडी कहकर संबोधित किया। मनुष्यों में 2 प्रकार के नेचुरल एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जिसे इन्होंने एंटी ए तथा एंटी बी कहकर संबोधित किया। नेचुरल एंटीबॉडी उसे कहा जाता है जिसका एंटीजन समान शरीर में नहीं पाया जाता है। मनुष्यों के रक्त में अगर समान प्रकार का एंटीजन तथा एंटीबॉडी मिलते हैं तो आरबीसी की कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं, जिसे ब्लड क्लम्पिंग कहा जाता है। इस घटना के कारण रक्त द्वारा O2 को वहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे मनुष्य का दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। एंटीजन तथा एंटीबॉडी के आधार पर लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त को ABO सिस्टम के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया, जो निम्नलिखित इस प्रकार के थे। ABO सिस्टम, ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन एब्सेंट होगा, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। नोट, 1902 में
डॉक्टर कैस्टेलो एंड स्ट्रोलिल ने यह पता लगाया कि कुछ मनुष्यों के आरबीसी में दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं जिसे ब्लड ग्रुप ए भी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही रक्त कहा जाता है। आरएच फैक्टर 1940 में लेंस स्टीनर तथा वेनियर ने यह पता लगाया कि मनुष्य के आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जो रैशेस बंदर के आरबीसी में भी पाया जाता है। मनुष्य के अधिकांश जनसंख्या में रेशियस मंकी के आरबीसी में मौजूद प्रोटीन की मौजूदगी के आधार पर मनुष्य के रक्त को दो भागों में पुनः विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित इस प्रकार के थे। फर्स्ट, आरएच पॉजिटिव। इस प्रकार के रक्त में आरएच फैक्टर मौजूद होता है, अर्थात रेशियस मंकी के आरबीसी वाला प्रोटीन पाया जाता है। भारत में लगभग 97% जनसंख्या आरएच प्लस ब्लड से संबंधित है। आरएच नेगेटिव, इसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है। भारत की लगभग 3% जनसंख्या आरएच नेगेटिव होती है। आरएच फैक्टर की उपयोगिता। फर्स्ट, आरएच ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को आरएच प्लस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक बार ब्लड दे सकता है, क्योंकि आरएच फैक्टर के प्रवेश के कारण आरएच माइनस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, जो दूसरी बार रक्त चढ़ाने पर आरएच फैक्टर पर हमला कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्योटेल्स, यह स्थिति जब उत्पन्न होती है जब महिला आरएच माइनस पुरुष आरएच प्लस तथा बच्चा आरएच प्लस हो जाए। इस स्थिति में गर्भावस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिसे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टेल्स कहा जाता है। आरएच माइनस महिला तथा आरएच प्लस पुरुष के जोड़े वाली शादी को असफल शादी माना जाता है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, माता पिता का रक्त बच्चों में संभावित रक्त बच्चों में असंभावित। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। आंसर डी, यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन डी, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव रक्त है। ऑप्शन डी, थोड़ा क्षारीय। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है। ऑप्शन सी, 120 से 80। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ऑप्शन डी, प्लाज्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के संकदन में निहित है। ऑप्शन सी, फेब्रिनोजन। नेक्स्ट है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कलाम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। ऑप्शन डी, मरकरी कलाम से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है। ऑप्शन बी, ओ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी, ओ। मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर होता है। ऑप्शन ए, 7.0 से 7.4। नेक्स्ट, रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन डी, आरबीसी। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन क्या है। ऑप्शन बी,
ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। नेक्स्ट है डैश रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ऑप्शन डी प्लाज्मा। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? ऑप्शन सी हृदय पे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन बी लोहा। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है? ऑप्शन बी रक्त में। नेक्स्ट है डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? ऑप्शन सी ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? ऑप्शन ए दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। नेक्स्ट है मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होती है? ऑप्शन सी 60 से 100 मिनट। नेक्स्ट है मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं तो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं? ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट है रक्त में सफेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से बचाते हैं? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से क्या स्थिर होता है? ऑप्शन बी दिल। ए, बी और ओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? ऑप्शन सी 5 लीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्यों को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या होता है? ऑप्शन ए 7.4। नेक्स्ट है AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी 7.35 से 7.45। नेक्स्ट है रक्त एक डैश ऊतक है? ऑप्शन सी संयोजी। नेक्स्ट है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? ऑप्शन सी रेसस फैक्टर। नेक्स्ट है धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्लाज्मा को रक्त का एक संघटक है, एक द्रव्य है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन सी लंबाई 5.7 pm। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करता है? ऑप्शन सी सुपीरियर वेना कावा से। उस विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन डी वह शरीर के भार का लगभग 17-18 होता है। नेक्स्ट है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है? ऑप्शन सी 2 से 7 और 3 से 10 मिनट।
नेक्स्ट है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश हैं। ऑप्शन डी श्वेत कोशिकाएं। नेक्स्ट है डैश में तंतु बंद नहीं होते हैं। ऑप्शन बी रक्त में। नेक्स्ट है होमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है। ऑप्शन ए Fe। नेक्स्ट है हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन बी बेलनाकार, शाखानुक्त और एक नाभिकीय। यूनिन्यूक्लिकेट। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नालिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। ऑप्शन सी धमनी। नेक्स्ट है हृदय चक्र क्या है। ऑप्शन सी हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। नेक्स्ट है डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी हृदय को। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाओं कोशिकाएं। नेक्स्ट है वह विकल्प चुने जो संवहन तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन सी रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से और तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रण करता है। ऑप्शन बी पेसमेकर। नेक्स्ट है नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है। ऑप्शन ए मोटी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए आकार 18 से 25 UM। नेक्स्ट है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन बी रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है। होमोग्लोबिन। नेक्स्ट है होमोग्लोबिन क्या है। ऑप्शन सी मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नालियों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी कोशिकाएं। नेक्स्ट है पुकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट हैं। ऑप्शन डी हृदय में स्नायु तंतु। नेक्स्ट है मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है। ऑप्शन सी 70 से 80 बीट प्रति मिनट। नेक्स्ट है हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी केशिका। नेक्स्ट है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। ऑप्शन ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। नेक्स्ट है निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन डी स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन बी मरकरी से। नेक्स्ट है किस प्राणी के जीव द्रव्य में होमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऑप्शन डी केचुए। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं RBC का रंग होता है। ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है जब कोई बढ़
जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो सामान्यतः क्या उसका रक्त का दाब, ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, ऑप्शन बी, ओ नेगेटिव। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के रूप के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, ऑप्शन ए, ओ आर एच नेगेटिव। आर एच कारक का नेक्स्ट है, आर एच कारक का नाम संबंधित है इस एक प्रकार के, ऑप्शन सी, बंदर से। नेक्स्ट है, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है, ऑप्शन ए, ओ पॉजिटिव। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, ऑप्शन सी, ओ। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं, ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट्स। निम्नलिखित में से उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ऑप्शन सी, पलीहा को। नेक्स्ट है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ऑप्शन ए, 120 दिन। नेक्स्ट है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश हो, ऑप्शन डी, कोई भी वर्ग। नेक्स्ट है, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी, सिफोमोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, एल्डव धमनी किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी, हृदय के कारण। नेक्स्ट है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है, ऑप्शन सी, रक्तचाप को मापना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, ऑप्शन ए, तिल्ली या पलीहा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, ऑप्शन ए, आरबीसी का। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, ऑप्शन डी, फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है,